नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। ओलंपिक से एन पहले फ्रांस के रेल नेटवर्क पर हमला, और आप देखेंगे सब स्टेशनों, सिग्नल और केबलों को तोड़ा और जलाया गया। पेरिस को 3 प्रमुख शहरों से जोड़ने वाले मार्गों पर आवागमन ठप पड़ा है। 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। और हमले के बाद इस नेटवर्क पर हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क बाधित हुई है। अब आप देखिए लंदन, ये आप देख लीजिए, यहाँ आपको पेरिस देखने को मिलेगा। देखिए आप देखिए पेरिस में हो रहे हैं ना 39 पे जो ओलंपिक खेल, तो उन्हीं को लेकर ये बातें की जा रही है। 57,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बीच हुआ है ये हमला, और सुरक्षा के बीच सीन नदी में हुआ खेलों का भव्य उद्घाटन। हमारे खिलाड़ियों ने भी भाग लिया है इसमें। अब देखिए क्या रिजल्ट रहता है। अग्निपथ का उद्देश्य सेनाओं को युवा हरदम युद्ध के लिए तैयार रखना है। कौन कह रहा है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। और 2022 में जो आप देखते हैं कि अग्निपथ योजना आई थी ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं, जिसमें 4 साल के लिए आप देखते हैं कि नौकरी की बात होती है। उसके बाद आप देखिए कुछ लोगों को उनमें से स्थायी रूप से रखने की बात होती है, बाकी लोगों को छोड़ने की बात होती है। पीएम ने कारगिल युद्ध से अग्निपथ योजना को मुद्दा बना रहे विपक्ष को दिया करारा जवाब। 1999 में जो आप देखिए कारगिल का युद्ध हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। कहा मेरे लिए देश सर्वोपरि है, दुष्प्रचार करने वालों को किन्ने किए हजारों करोड़ों के घोटाले। पीएम ने कारगिल विजय दिवस पर द्रास में बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। और पाकिस्तान ने कड़ा संदेश, आतंकवाद का पूरी तरह से दिया जाएगा जवाब। जब पेंशन देनी होगी तब मोदी 105 साल का होगा। पीएम मोदी ने कहा पेंशन के बोझ से बचने के लिए अग्निपथ योजना लाने की विपक्ष के दुष्प्रचार में कोई सच्चाई नहीं है। आज भर्ती होने वाले सैनिकों की पेंशन का बोझ 30 साल बाद आएगा, और तब मेरी मोदी 105 वर्ष का होगा। क्या तब भी मोदी सरकार होगी? और कहा आज युवाओं को गुमराह करने वालों ने अतीत में भी सशक्त बलों का कोई सम्मान नहीं किया, रक्षा सुधारों को भी नजरअंदाज किया। यह विषय अनेक कमेटियों में उठा, लेकिन पहले इस दिशा में इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। ऐसे लोगों की मानसिकता थी कि सेना का मतलब सलामी व परेड है। हमारे लिए सेना 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी है। और देखिए कारगिल की बात करें तो लद्दाख की बात होती है। केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, इसकी राजधानी लेह है। इसकी सीमा आप देखिए चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों से लगती है। और राज्यों में आप देखिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है इसकी सीमा। नीट यूजी का संशोधित रिजल्ट जारी, दिल्ली के मृदुल ने बनाई शीर्ष में जगह। टॉपर्स की संख्या भी 61 से घटकर 17 पर आई। टॉपर्स में उत्तर प्रदेश की आयुष चौथे से दूसरे पर आ गए, और पात्रता हासिल करने वाले छात्रों की भी संख्या घटकर आप देखिए 13.15 लाख हो गई। पहले थे 13 आप देखिए 16 लाख। चलिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है ना जो मेडिकल के स्नातक कोर्सों में दाखिले के लिए नीट की परीक्षा, उसी की बात हो रही है। इतना बवाल हुआ आपने देखा होगा। तो एनटी की स्थापना 2017 में हुई थी परीक्षाओं को निष्पक्ष कराने के लिए। या आप देखिए दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने पर रोक जारी। यूपी व उत्तराखंड ने कहा कि केंद्रीय कानून में व्यवस्था का लाइसेंस लेने वालों के लिए नाम उजागर करना जरूरी है। कावड़ियों ने कहा दुकानदारों का नाम जानना उपभोक्ता का प्रथागत अधिकार है। या आप देखिए कि कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के मालिकों, उनके कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने की जो बात हो रही थी ना, तो उसे आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा एमएसपी पर घड़ियाली आंसू न बहाए विपक्ष, मोदी से बड़ा किसानों का हितैषी कोई नहीं है। या आप देखेंगे कि एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है, जो किसानों को देने की बात होती है ना, तो उसी पर विपक्ष कहता है कि कानूनी गारंटी मिलना चाहिए इस पर। असम के मैदान को मिला विश्व धरोहर का दर्जा। किसे? असम के मैदान को। और असम के शाही परिवारों का समाधि स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। पिरामिड जैसी संरचनाओं में दफन हैं
ताई अहोम राजवंश के राजाओं का पार्थिव शरीर। एक बार असम को चलिए आप लोग, ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें असम आपको देखने को मिलेगा। दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतरराज्यीय सीमा इसकी पश्चिम बंगाल से लगती है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री हैं कौन, हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए यूनेस्को की बात करें, और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अधोरोपित ठोस कचरे से दिल्ली में स्वास्थ्य आपातकाल का खतरा है। दिल्ली में ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के खराब क्रियान्वयन पर चिंता जाहिर करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन 3000 टन से अधिक अशोधित ठोस कचरे से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति आ सकती है और बेहद खेदजनक स्थिति के लिए दिल्ली नगर निगम MCD को फटकार लगाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन 11,000 टन से अधिक ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जबकि निगम द्वारा लगाए गए शोधन संयंत्रों की क्षमता सिर्फ आप देखिए 8,073 टन प्रतिदिन है। ये संविधान हत्या दिवस की घोषणा में हाईकोर्ट को नहीं दिखा कुछ गलत। फैसले के केंद्र के फैसले के विरुद्ध पेश याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की है। ये 25 जून को आप देखते हैं कि संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया ना केंद्र सरकार ने, उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी और उस घोषणा के दिन को संविधान हत्या दिवस के घोषित करने का निर्णय राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम का भी उल्लंघन होगा। इसी में आप देखिए बात हो रही है। इंदिरा गांधी के समय लगाया गया था ना जो, उसी की बात हो रही है। और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में आप लोगों को 70 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में आपको 3 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा में 7 सीटें हैं। अशोधित ठोस कचरे से दिल्ली में जो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और 3000 टन से अधिक अशोधित ठोस कचरे को खेदजनक बताया गया है। ये राजधानी ही नहीं, अनेक शहरों में भी नहीं हो पाता समूचे कूड़े का प्रतिदिन निस्तारण। कूड़ा भी एक समस्या बनता जा रहा है और शहरों के आसपास आप देखते होंगे क्या स्थिति रहती है। यूबिन पोर्टल पर नवजात की जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। और शिक्षा का व्यवसायीकरण किसी भी देश के विकास में अवरोधक है, हमारे उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। 5 की स्कूलों का दौरा कर रिपोर्ट पेश करें MCD के शिक्षा निदेशक, हाईकोर्ट कह रहा है। वैध आधार के बगैर क्लेम देने से इंकार करना मनमाना है। उपभोक्ता अदालत ने बीमा कंपनी को क्लेम के 3.25 लाख रुपए भुगतान दिया निर्देश। उत्पीड़न व परेशानी के लिए भी शिकायतकर्ता को मिलेगा 50,000 रुपए का जुर्माना। ये आप देखिए जो बीमा कंपनियां होती हैं आपसे बीमा लेने के लिए बड़ा आपको मनाएंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे और जैसे ही आप देखते हैं कि बीमा हो जाए उसके बाद क्लेम करने की बारी आए कोई तो बड़ा नखरे दिखाते हैं। कैंसर के मामले हर साल 2 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने बताया सरकार कैंसर के सस्ते सुलभ इलाज को प्रयासरत है। और ज्यादा बोले आयुष्मान भारत में 70 से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए नहीं कोई पैनल इसमें। और यूपी की निचली अदालतों में सर्वाधिक 1.18 करोड़ मामले लंबे थे। रेलवे ने थूकने कूड़ा फेंकने पर 5.19 करोड़ का जुर्माना वसूला है। तो आप लोग ध्यान रखा करिएगा। बंगाल विभाजन की बात पर सदन में हंगामा। ये आप देखते हैं कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे एवं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के बंगाल विभाजन से संबंधित बयान पर शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष ने भारी हंगामा किया। पश्चिम बंगाल को विभाजित करने की बात हो रही है। इस संसद में प्रश्नोत्तर दिया जा रहा है। हाथियों के हमले में पिछले 5 वर्षों में 2500 से अधिक लोगों की मौत हुई है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री कीर्ति
वर्धन सिंह ने ये जानकारी दी है। 5 सालों में कुल 628 बाघों की मौत हुई है। फसल बीमा योजना के तहत 1.63 लाख करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया। चीन के साथ भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा है। ये आप देखिए 2004 से 5 से 2013-14 के दौरान व्यापार घाटा 42.85% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है, जबकि 2014 से 2015 और 2023-24 के दौरान यह 6.45% रहा है। 1.40 लाख संस्थानों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता मिली है और स्वदेश दर्शन 2.1 के तहत 57 पर्यटक स्थलों का चयन किया गया है। पिछले 6 वित्त वर्ष में 16.87 करोड़ नए रोजगार का सृजन हुआ है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री कह रहे हैं सरकार ने 37,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी दी है किसानों को। ये आपातकाल पर सहाय आयोग की रिपोर्ट को संसद में पेश करें, जगदीप धनखड़ कह रहे हैं। कहा 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो रिपोर्ट को नष्ट कर दिया था और सहाय आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पुस्तकालय में है। या आप देखिए इंदिरा गांधी के राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर ही बात हो रही है और साल 1977 में आप देखते हैं कि गठित सहाय आयोग की 100वीं बैठक हुई और 48,000 दस्तावेजों का मूल्यांकन किया गया। 6 अगस्त 1978 को अंतिम रिपोर्ट पेश की गई। यह रिपोर्ट 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी, लेकिन वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनी और उस रिपोर्ट को नष्ट कर दिया गया था। चलिए, लल्लन बोले भाजपा के साथ गठबंधन फेविकॉल का जोड़ है। अब आप देखिए कब तक रहता है। एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं देना चाहती है सरकार, कांग्रेस कर रही है। अब आप देखिए जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने भी नहीं की और जब बीजेपी उसमें आप देखते हैं कि खिलाफ, मतलब आप देखिए विपक्ष में थी और कहते हैं कि मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मोदी जी ने खत लिखा था कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। देखिए जब सत्ता में होते हैं तो कुछ और विचार होते हैं और सत्ता से बाहर होते हैं तो कुछ और विचार होते हैं। तो राष्ट्रपति व पूर्व राष्ट्रपतियों को मिले 250 उपहारों की होगी नीलामी। सुनहरी बाग के बंगला नंबर 5 में रह सकते हैं राहुल गांधी, विपक्ष के नेता बन चुके हैं ना। कर्नाटक से जुड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संसद में हंगामा। नियम 267 के तहत भाजपा सांसद की चर्चा की मांग खारिज होने पर सत्ता पक्ष ने किया हंगामा। लोकसभा को करनी पड़ी स्थगित और राज्यसभा में शून्यकाल में मुद्दा उठाने का मिला मौका। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं और नेता राजनीति खूब करते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। बस नेताओं से आप नैतिकता की उम्मीद मत किया करिएगा। देखिए विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, इसे करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। देख लीजिए सब, आप देखिए राजनीति की बातें ही हो रही हैं। केरल व बंगाल के राज्यपालों के बिलों को लटकाए रखने पर होगा विचार। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों की याचिका पर केंद्र व दोनों राज्यपाल के सचिवों से मांगा जवाब। राज्य सरकार ने से अगली सुनवाई पर कोर्ट के विचार की प्रश्न भी तैयार करके आने को कहा गया। एक और बात बता दूं आपको, देखिए जब केंद्र में किसी और की सरकार रहती है, राज्य में किसी और की सरकार रहती है, तो राज्यपाल के बीच और वहां की सरकार के बीच काफी तनातनी चलती रहती है। कानून की सीमा में रहकर ही दें बयान, हाईकोर्ट कह रहा है। एकल पीठ ने निर्देश को मुख्यमंत्री व तृणमूल नेताओं को ने 2 जजों की खंडपीठ में दी चुनौती। और राजभवन की महिला कर्मचारी ने राष्ट्रपति व पीएम मोदी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई थी। राज्यपाल पर आरोप लगाने वाली महिला ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। चलिए यहाँ अलग ही चल रहा है, आप देखें। नीट पेपर लीक की जांच में सीबीआई ने तालाब से बरामद किए फोन, मोबाइल और दस्तावेज। अब आप देखिए दुनिया भर के इस पर भी विवाद चल रहा है। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में।
यूपीएससी परीक्षा में नकल पर 1 करोड़ तक का जुर्माना व उम्र कैद। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश लागू होने के बाद पहली परीक्षा के लिए चेतावनी आप देख रहे हो रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने या नकल करते पकड़े जाने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, आजीवन कारावास या फिर दोनों हो सकते हैं। और परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले बंद होगा प्रवेश। ये भी बातें हो रही हैं। देखिए, अब कानून तो बनते जा रहे हैं, अब देखते हैं कि कितना लागू हो पाते हैं। ये जरूर आप लोग देखना लायक होगा। 3 तलाक पीड़ितों की आवाज उठाने वाली निदा को मिली धमकी है। एक तो आप देखते अवैध हो गया ना। मानहानि मामले में कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी, दर्ज कराया बयान। एक और बात आपको बता दूं, देखिए क्या रहता है कि अगर आप किसी के बारे में कुछ टिप्पणी करते हैं, वो झूठी रहती है, उससे किसी की छवि को नुकसान होता है, तो वो आप पर किसका मानहानि का मामला दर्ज करवा सकता है। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रभात झा की डेथ हो गई है। रोजगार की नई योजनाओं से महिलाओं को होगा लाभ। ये अन्नपूर्णा महिलाओं की कार्यबल भागीदारी पर वेबिनार, ये महिलाओं और एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है। ये लोकसभा अध्यक्ष की बेटी के बारे में सामग्री पोस्ट करने वाले तलब। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सुरक्षा शाखा ने 8 लोगों को किया तलब। ध्रुव राठी फरोडी नाम के एक शख्स अकाउंट के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। ये भी चल रहा है। आप देखिए, परीक्षा यूपीएससी परीक्षा में को लेकर उत्तीर्ण की है ना, तो उसी पर इनके सवाल खड़े किए जा रहे थे। उत्तराखंड में 2 जगह बादल फटा, यमुनोत्री में भारी नुकसान। मूसलाधार वर्षा से सैकड़ों नाली व कृषि भूमि बही। याद देखिए, उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ये किससे? उत्तर प्रदेश से। इसकी सीमा चाइना, और आप देखेंगे कि इसकी सीमा चाइना और नेपाल से लगती। राज्यों में आप देखिए, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। 9 नवंबर सन 2000 में बनाया गया था इसे राज्य। विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। एरिया है इसका, क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ के पुष्कर सिंह धामी हैं। अब आप देखिए, मानसून आया हुआ है तो इस तरह की चल रहा। 134 बेटियों का होगा उपनयन संस्कार, संघ प्रमुख देंगे आशीर्वाद। ये आप देखिए, अमरोहा के कन्या गुरुकुल में 30 जुलाई को छात्राओं का होगा उपनयन संस्कार। भागवत और संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति संस्कृत नीडम भवन का उद्घाटन भी करेंगे। नाम रोशन कर रही बेटियां। आचार्य संविदा ने गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ाई करने के बाद 1988 में बेटियों की दशा व दिशा सुधारने के संकल्प के साथ अपने गांव चोटीपुरा में 2 कमरों से गुरुकुल की शुरुआत की हुई थी। ये आप देखेंगे कि आचार्य सुबोध के अनुसार गुरुकुल में उपनयन संस्कार के लिए 12 वर्ष की उम्र सही मानी जाती है। इससे कम उम्र की छात्राएं यज्ञोपवीत की पवित्रता का ध्यान कम रख पाती हैं। उपनयन का अर्थ गुरु के समीप जाना होता है। विद्या की देवी मां सरस्वती और माता सीता के भी जनेऊ धारण करने के प्रसंग देखे जा सकते हैं इसमें। S-400 ने अभ्यास में दुश्मन के 80% विमानों को मार गिराया। पंजाब में आप देखिए 5,337 करोड़ रुपए के जारी बिलों के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। 2 फर्मों ने 860 करोड़ के सोने की खरीद बिक्री के जाली बिल बनाए। 303 फर्मों ने फर्जी तौर पर आप देखिए 4,044 करोड़ रुपए के लोहे की बिक्री की। भारत ने एडीपीसी अध्यक्ष का पदभार संभाला। भारत ने 2024-25 के लिए स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र के अध्यक्ष का पद संभाला। और गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह ने गुरुवार को बैंकॉक में एडीपीसी के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एडीपीसी के संस्थापक सदस्य हैं। बेंगलोर दक्षिण होगा रामनगर जिले का नया नाम। नार्को आतंकवाद व हथियारों की तस्करी के आरोपित की संपत्ति को रुक हुई है।
एक फोर्स दुर्घटना में आरोप पत्र दायर, किशोर के माता पिता व 5 नामित हुए। 900 पेज की आप देखते हैं कि 417 वर्षीय किशोर को बाहर रखा गया। इसमें नाबालिग ने 19 मई को पुणे में 2 आईटी पेशरों को मार दी थी ना टक्कर। पुरी के रतन भंडार से आभूषण गायब होने का संदेह है और रतन भंडार निगरानी समिति के अध्यक्ष ने कहा कि डुप्लीकेट के नाम पर दी गई नकली चाबियां, रतन भंडार के भीतर खुली मिली कई अलमारियां, कुछ संदूकों में भी नहीं था ताला। और आप देखिए क्या है डुप्लीकेट चाबियों का मामला। रतन भंडार 1978 में खुला था और इसकी चाबी पुरी के कलेक्टर के पास रहती है। इस बीच रतन भंडार की दीवारें आदि की जांच के लिए एएसआई की अपील पर उड़ीसा हाईकोर्ट ने सरकार को 2018 में रतन भंडार खोलने का निर्देश दिया था, लेकिन तब के पुरी के कलेक्टर ने चाबियां नहीं मिलने की बात कही थी। रतन भंडार नहीं खोला जा सका और काफी हंगामा मचा था और रतन भंडार ने आभूषण गायब होने के आरोप भी लगाए थे। और 2018 में पुरी कलेक्टर ने यह भी कहा था कि उन्हें एक लिफाफा मिला और जिसमें पुरी के रतन भंडार की डुप्लीकेट चाबियां रखी हुई हैं। लिफाफे के ऊपर रतन भंडार की डुप्लीकेट चाबी लिखे होने की बात भी कही गई थी इसमें, तो उसी की बात हो रही है। एलओसी से सटे जिलों में भी विकसित होंगे नए औद्योगिक क्षेत्र। लद्दाख में सेना की रणनीतिक तैयारियों को गति देगी सिकोली ला सुरंग। या आप देखिए इसका कार्य शुभारंभ कर सेना की रणनीतिक तैयारियों को गति प्रदान की गई। और इसमें आप देखते हैं कि इस सुरंग के निर्माण से चीन और पाकिस्तान द्वारा पैदा की जा रही सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सेना और सशक्त बनेगी। इसके साथ ही लद्दाख पहुंचने का यह तीसरा और सबसे छोटा सतहवार विकल्प उपलब्ध होगा और सेना को वर्ष भर अपना गोला बारूद, साजो सामान व सैनिकों को अग्रिम इलाकों तक जल्द पहुंचाना संभव होगा। इसमें लद्दाख को देश से जोड़ने वाले शेष दोनों मार्ग सर्दियों में महीनों तक बर्फ से ढके रहते हैं और इस सुरंग के निर्माण से लद्दाख में पर्यटन में तेजी आएगी और खासतौर पर जंस्कार घाटी देश से जुड़ी रहेगी। इसके साथ ही लद्दाख बर्फबारी के कारण देश से सड़क मार्ग से लगभग कट जाता था, जिससे साजो सामान और सेना आपूर्ति प्रभावित होती थी। स्पाइस जेट को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, कलानिधि की याचिका खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन स्पाइस जेट को बड़ी राहत दी है। दरअसल कोर्ट ने स्पाइस जेट के खिलाफ सन ग्रुप और काल एयरवेज के प्रमोटर कलानिधि मारन की याचिका को खारिज कर दिया है। विवाहितों की लिव इन रिलेशन विचार लिव इन वाले विवाहित जोड़ों को सुरक्षा देने से पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का इंकार। कहा घर से भागकर माता पिता की जीने के अधिकार का कर रहे हैं उल्लंघन। आजकल इस तरह के मामले खूब आ रहे हैं। बिगड़ जाएगा सामाजिक ताना बाना। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? आपकी राय क्या है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए और आपकी राय मायने रखती है। कई बार आपसे पूछ लेगा कहीं भी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार भीड़ की हिंसा में 80 पर केस दर्ज हुए हैं। और देखिए गौसगंज उपद्रव व तेज राम हत्याकांड की बात हो रही है। नए कानूनों के तहत बरेली में पुलिस ने की कार्रवाई। फांसी तक की सजा का प्रावधान है। आईपीसी की 6 धाराओं के बदले भारतीय न्याय संहिता में सिर्फ धारा 103 तो है। और विधि विशेषज्ञों के अनुसार ये आप देखिए जो अभी नए कानून आए हुए हैं ना, उसी की 5 या से अधिक हमलावर होने पर बलवा 147, दंडों से हमला 148, धारदार हथियार से हमला 149, एक राय होकर हमला होने 34 और षड्यंत्र रचने 120, हत्या 302 या फिर गैर आतन हत्या 304 की धाराएं लगाई जाती हैं। भारतीय न्याय संहिता ने बेवजह की धाराओं का बोझ कम किया। इसमें भीड़ हिंसा की सिर्फ एक ही धारा है 103(2). आप देखिए कि विधि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे प्रकरणों में पहले सभी आरोपितों पर सामूहिक सुनवाई होती थी। उसमें यह साबित करना संभव नहीं होता था कि भीड़ में किस आरोपित का अपराध जानलेवा था। उस स्थिति में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा की तय थी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(2) में 2 सिद्ध आरोपित को फांसी हो सकती है। प्रकरण में मुख्य आरोपी निलंबित प्रांतीय रक्षा दल का जवान बख्तार समेत 35 आरोपित को जेल भेजा जा चुका है और उनके फरार बेटे इस्फाक और आसिफ पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आस्था, रोमांच और शांति के लिए सोलन में सब कुछ है। हिमाचल प्रदेश
कि इस जिले में पर्यटन का पूरा पैकेज है उपलब्ध है। मोहन शक्ति पीठ में पहाड़ों के बीच स्थित हरक पार्क शहर का अद्भुत केंद्र है। और देखिए एक और बात बता दूं, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। वीजा समेत 3 पेमेंट ऑपरेटर्स पर लगाया गया जुर्माना। आरबीआई ने नियमों का पालन नहीं करने पर 3 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर वीजा वर्ल्ड वाइड, ओला फाइनेंशियल सर्विस और मनपुरम फाइनेंस पर। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इंडेक्सन हटाना उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है, सीबीडीटी चेयरमैन कह रहे हैं। नई सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, फिच। ये राजकोषीय घाटा क्या है? डेली हम लोग इसके बारे में बात कर ही रहे हैं, बताइए अभी आप लोग। और फिच रेटिंग ने शुक्रवार को कहा कि भारत की चुनाव पश्चात बजट की बात इस बात की पुष्टि करता है कि मोदी सरकार वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटी कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। 26 जुलाई तक 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल हुए। बीते वित्त वर्ष में डिजिटल पेमेंट 12.6% बढ़ा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजना की अवधि 2 माह बढ़ाएगी। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना की अवधि आप देखते हैं कि 2 महीने यानी सितंबर तक आगे बढ़ा दी। साथ ही इस योजना में खर्च की जाने वाली राशि भी 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 778 करोड़ हो गई। भारी उद्योग मंत्रालय ने इसी वर्ष मार्च में यह योजना शुरू की थी। 90,000 फ्रेशर्स को नौकरी देगी आईटी कंपनियां। चौतरफा खरीदारी से 1293 अंक बढ़ा सेंसेक्स आप देखेंगे। औद्योगिकी मांग पर कैपिटल गेन टैक्स को बनाया गया तर्कसंगत। राजस्व सचिव ने कहा कि यह करों को सरल बनाने की पहले इसका मतलब यह नहीं कि हर मामले में कर बोझ कम हो। चलिए ये आप देखिए, सेबी ने विजय माल्या पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या पर देश के सिक्योरिटीज बाजारों या उससे जुड़ी किसी भी कंपनी में कारोबार करने पर 3 वर्ष के लिए रोक लगा दी। माल्या इस समय ब्रिटेन में रह रहा। उसकी किंगफिशर बियर बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड बेवरेज में 8.1% और यूनाइटेड डिस्परेट में 0.1% हिस्सेदारी है। सेबी की बात करें तो किसकी बात हो रही है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को मुंबई में देखने को मिल जाएगा। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। जून तिमाही में इंडिगो का लाभ 12% घटा। देश में बनाए जाएंगे 12 औद्योगिक शहर। डीपीआईआईटी सचिव ने कहा कि इस तरह के 8 शहरों में पहले से ही बुनियादी ढांचा किया जा रहा है विकसित। नए शहरों के लिए कैबिनेट ने संपर्क करेगा विभाग। केंद्र को इसके लिए गठित एसपीवी को इक्विटी मंजूरी देगी। 20 हो जाएगी देश में औद्योगिक शहरों की संख्या। नए शहर बनने के बाद 6,000 रुपये सस्ते हुए आईफोन। 2001 से पहले खरीदी संपत्ति पर कीमतों के आधार पर एलटीसीजी आयकर विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण। वास्तविक मूल्य बाद 2001 तक की महंगाई दर जोड़कर तय होगी कीमत। वॉइस कॉल, एसएमएस और डाटा के लिए अलग रिचार्ज प्लान पर विचार हो रहा है। अच्छी बात होना चाहिए। आप देखें, सीबीआई ने 1814 अवैध भर्तियों की पहचान की है। बंगाल पालिका भर्ती घोटाले की बात हो रही है। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। सैन्य विद्रोह के मारे म्यांमार ने भारत से संपर्क बढ़ाया। डोभाल ने आप देखते हैं म्यांमार के एनएसए से कहा भारत के हितों का रखें ख्याल। ये आप देखिए म्यांमार को मान्यता दिलाने की कोशिश हो रही, दूसरे प्रतिबंध लगा रहे हैं। वहीं भारत ने वहां बिम्स्टेक की बैठक का आयोजन कर वहां की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी मान्यता दिलाने की कोशिश की है और आतंक के खिलाफ सहयोग करें। आप देखिए बिम्स्टेक भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल का संगठन है। इसमें बिम्स्टेक के बारे में याद रखा करिएगा, इससे क्वेश्चंस और इस तरह के देखिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल इस तरह के संगठनों के बारे में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 में। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड से इसकी सीमा क्या है? ये राज्य हैं इसमें, मतलब इसमें देश शामिल हैं संगठन में। देखिए म्यांमार ये है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 राज्यों की सीमा लगती है। भारत को नाटो देशों जैसी तवज्जो देने को अमेरिकी संसद में विधेयक पेश हुआ। अमेरिकी सीनेटर ने कहा भारत को पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद, चीन आक्रामकता से खतरा है। अब नाटो की बात करें तो ये बड़ा संगठन आप देखते हैं, कहते हैं मतलबी है, इसलिए आप देखते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है।
तो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की बात हो रही, 32 सदस्य हैं इसमें। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि मालदीव से खास रिश्ता है। ओबामा दंपति ने कमला हैरिस को दिया समर्थन। अगस्त में डेमोक्रेट पार्टी उम्मीदवार की औपचारिक घोषणा करेगी। कमला ने कहा कि वह ट्रंप से मुद्दों पर सार्वजनिक बहस को तैयार है। लिंग और नस्ल की चुनाव नहीं जीतेगी कमल, निक्की कह रही है। चलिए, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है। अमेरिका ने ड्रग माफिया एल मियो और गुजमैन लोपेज को की गिरफ्तार। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की आधारशिला आसियान है। जयशंकर का कहा, आसियान के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्री ने कहा कि लोगों के बीच जुड़ाव का हम लगातार विस्तार करना चाह रहे हैं। आसियान के बारे में याद रखिएगा, क्या है आखिर आसियान? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात हो रही है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है ना। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब इसमें आप देखिए, मेंबर की बात होती है तो आप लोग कहेंगे कौन कौन है। इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। ठीक है। श्रीलंका में 21 सितंबर को होंगे राष्ट्रपति चुनाव। देखिए, श्रीलंका है, पाक जलदम्बु मन्नार की खाड़ी यहीं देखने को मिलेगी भारत और श्रीलंका के बीच। नेतन्याहू की गिरफ्तारी वारंटी को चुनौती नहीं देगी ब्रिटेन सरकार। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने इजरायली पीएम के विरुद्ध किया था अनुरोध। ब्रिटेन की पूर्ववर्ती सुनक सरकार फैसले की चुनौती बनाई थी योजना। जंगलों की आग में जानवर। अमेरिका स्थित कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लगी। यह आग रिहायशी इलाकों के साथ ही वन्य जीवों को अपनी चपेट में ले रही है। और देखिए, आग से पर्यावरण को नुकसान होता है, वन्य जीवों को भी नुकसान होता है, जलवायु परिवर्तन पर भी प्रभाव पड़ता है। इमरान खान बनना चाहते हैं ऑक्सफोर्ड के चांसलर, देख लीजिए। रूस की जब्त संपत्ति से 1.5 अरब यूरो यूक्रेन को मिलेंगे। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि यूक्रेन के पुनर्निर्माण बाद सैन्य मदद में इसका होगा प्रयोग। रूस ने कहा इसका उचित जवाब देने के लिए कर रहा है विचार। ये आप देख लीजिए, ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। एक खेल का क्षेत्र है, अद्भुत सीन। तो देखते हैं क्या रहता है, आप देखेंगे। और जिसमें आप देखते हैं कि शुरुआत परेड ऑफ नेशंस के साथ हुई है और जिसमें 206 के देशों के 6500 से ज्यादा एथलीटों ने 94 से ज्यादा नावों में इसका हिस्सा बने। भारतीय दल 84वें नंबर पाया, जिसकी शुरुआत शरद कमल और पीवी सिंधु ने की है। शूटिंग रेंज से हॉकी के मैदान तक देखिएगा भारत का दम। देखते हैं बाकी क्या रहता है। अपनी तरफ से शुभकामनाएं हैं। तालिबान के कारण अफगानिस्तान छोड़ा, आप करेंगी ब्रेक डांस। देखते हैं कौन क्या जीत कर आता है। देखिए, खिलाड़ियों में आप लोगों को 3 चीजें आपको याद रखना है। उसका क्या संबंध किस खेल से है, उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं। ठीक है। भारतीय महिलाएं फाइनल पहुंची हैं। सेमीफाइनल में रेणुका राधा की बदौलत बांग्लादेश को रौंदाई है। क्रिकेट में हमारी महिलाएं भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं। युवा बनाएंगे विकसित भारत। हाल में पेश केंद्रीय बजट में युवाओं के लिए इंटर्नशिप, एजुकेशनल लोन और कौशल विकास की दिशा में बड़ी पहल की गई है। कौशल युक्त युवा देश को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिए क्या होता है। देश की शीर्ष कंपनियां भी अक्सर कुशल कार्यबल की कंपनी का चिंता जताती रहती, जबकि हमारे शिक्षण संस्थानों से हर साल करोड़ों युवा डिग्री लेकर बाहर आते हैं, पर उनकी डिग्री नौकरी नहीं दिला पाती है। उद्योगों को डिग्री से अधिक कौशल की जरूरत होती है। बाकी देखते हैं क्या होता है। आ गई अब असम का गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है विश्व धरोहर सूची में शामिल मैदान। ये मैदान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया चरई देव मैदान असम के साथ ही वहां अहोम राजवंश की गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। लगभग 6 शताब्दियों वर्ष 1228 से 1826 तक असम और पूर्वोत्तर भारत में शासन करने वाले अहोम राजवंश की स्थापना चाओ लुंग सियुका फोन ने आप देखिए 1253 में की थी। पूर्वी असम के शिवसागर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित चरई देव मैदान को असम
के पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार ऐसा हुआ कि जब पूर्वोत्तर भारत के किसी सांस्कृतिक धरोहर को एक प्रतिष्ठित सूची में जगह मिली है। क्या है मैदाम? मैदाम अहोम राजवंश और अभिजात वर्ग की एक तुमूली है। किसी समाधि को सूचित करने के लिए इसके ऊपर मिट्टी के बड़े ढेर या फिर स्तूप को तुमोली कहते हैं। यह छोटी पहाड़ी या फिर हरियाली से भरी गुम्बद की तरह होता है। मैदाम की ऊंचाई से उसकी किसी समाधि या उसकी ताकत और साम्राज्य का पता चलता है। और आप देखते हैं कि चरई देव का मैदान ही क्यों चुना गया। वैसे तो पूर्वी असम में जोरहट से लेकर डिब्रूगढ़ क्षेत्र तक मैदान फैले हुए हैं, लेकिन चरई देव में विशेष रूप से केवल अहोम वंश के मैदान बने हैं, जिस वजह से यह मैदान चुने गए। चरई देवों में चे का मतलब शहर या कस्बा, रई का मतलब होता है चमकना और दोही का मतलब होता है पहाड़ी। चरई देवों का अर्थ पहाड़ी के ऊपर स्थित एक चमकता शहर होता है। माना जाता है कि 1253 में अहोम वंश के प्रथम राजा सुकाफा ने चरई देव को पहली राजधानी स्थापित की थी। अहोम की सत्ता का यह प्रतीकात्मक केंद्र बनी रही। 2 मंजिला होते हैं मैदान। चरई देव के विशेष मैदान में मेहराबदार उभरी जमीन के भीतर एक या उससे ज्यादा कक्ष की 2 मंजिला संरचना है और सबसे ऊपर एक अर्ध गोलाकार मिट्टी का टीला होता है। यह ऊंचा घास से ढका होता है। इस टीले के सबसे ऊपर एक चाली मंडप होता है। इस टीले की अष्टभुजाकार छोटी दीवारें घेरी होती हैं, जिसमें आप देखिए धनुषाकार प्रवेश द्वार होता है। अहोम वंश के राजा और रानियों को इन्हीं मैदानों में दफनाया जाता था और उत्खनन से पता चला कि मैदान के अंदर गुम्बदाकार कक्ष में एक केंद्रीय रूप से उठा हुआ मंच होता था, जहां सबको रखा जाता था। जीवन में उपयोग की जाने वाली कई वस्तुओं को राजा की पार्थिव शरीर के साथ दफनाया जाता था। इनमें नौकर, घोड़े, मवेशियां समेत रानियों तक शामिल हैं। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। ये मैदान पर्यटकों के बीच आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। वैसे तो इस क्षेत्र में 150 से अधिक मैदान है, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने केवल 30 से ही संरक्षित किए, जबकि तमाम जीर्ण अवस्था में पहुंच गए हैं। चरीदेव मैदान पर बने आप देखते हैं कि दस्तावेज बताते हैं कि इस समाधि स्थल पूरे पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में देखे गए, लेकिन चरीदेव में मैदान का समूह अपने आकार, संख्या और ताई अहोम की सबसे पवित्र भूमि में स्थित होने के कारण खुद को अलग करता है। अहोम समुदाय के लिए पवित्र है ये स्थान। अहोम समुदाय से जुड़े लोगों ने 18वीं शताब्दी के हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार पद्धति को शुरू कर दिया। इन लोगों के लिए चरई देव का मैदान बहुत पवित्र स्थान है। शायद इसलिए ये लोग 18वीं शताब्दी में दाह संस्कार के बाद राख को चरई देव के मैदान में ले जाकर दफनाते थे। ये आप देखिए अमेरिका की मोरावियन चर्च बस्ती को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है यूनेस्को ने। ये आप देखिए यह फैसला नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक में लिया गया है। यूनेस्को की संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन की वेबसाइट के मुताबिक मोरावियन चर्च बस्ती डेनमार्क के एक अन्य मोरावियन चर्च बस्ती क्रिश्चियन फील्ड का अंतर्राष्ट्रीय क्रमिक विस्तार है, जो पहले ही विश्व विरासत की सूची में शामिल है। चलिए, अच्छी बात है। कर्नाटक के मांड्या और यादगिर जिले में लिथियम के भंडार मिले हैं। बिना लाइसेंस के सूदखोरों के धन उधार देने के कारोबार पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। शीतला ने कहा, हम ऐसी घटनाओं से नाराज और दुखी हुए। फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी से जुड़ा चेक बाउंस का मामला हो रहा है। अब आप देखिए, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाज से इंसुलिन को अलग करने में सफलता पाई। 1921 में आज ही कनाडाई सर्जन फ्रेडरिक बेटिंग और उनके सहायक चार्ल्स वेस्ट ने टोरंटो यूनिवर्सिटी में एक कुत्ते को पैंक्रियाज से इंसुलिन को अलग करने में सफलता पाई थी। यह मधुमेह के लिए प्रभावी उपचार साबित हुआ। यह इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा खोजों में गिनी जाती है। सबसे बड़ी केंद्रीय सशक्त पुलिस बल सीआरपीएफ का गठन 1939 में आज ही के दिन देश के सबसे बड़े केंद्रीय सशक्त पुलिस बल क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का गठन किया गया था। 1949 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। कानून व्यवस्था व आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। लड़के के बेस में हथियार पहुंचाती थी कल्पना दत्त। क्रांतिकारी कल्पना दत्त का जन्म 1913 में आज ही के दिन अविभाजित भारत के चटगांव और बांग्लादेश में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरित होकर कॉलेज के दौरान ही क्रांतिकारी संगठन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ गई और 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार लूट को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई।
निभाकर जेल गई। बाहर आकर लड़के के बेस में आप देखिए स्वतंत्रता सेनानी की को गोला बारूद समेत हथियार पहुंचाने लगी। क्रांतिकारियों के मुकदमे की सुनवाई करने वाली अदालत बम विस्फोट की योजना भी बनाई लेकिन पकड़ी गई। भालू कार में घुसा फंसा और कीर्तिपुर अमेरिका की बात है। जलवायु परिवर्तन के कारण एयर टर्बुलेंस की घटनाएं बढ़ी हैं। यात्रियों के लिए एयर टर्बुलेंस की घटनाओं में 60 से 155 की वृद्धि हुई है। एयर टर्बुलेंस का आदर्श रूप वर्तमान में पूर्वी एशिया में सबसे अधिक होता है। आने वाले समय में उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी एशिया व मध्य पूर्व में एयर टर्बुलेंस बढ़ेगा। इसमें 1980 और अब देखते हैं कि 2021 के बीच उत्तरी गोलार्ध में क्षेत्रों में वाहनों द्वारा स्पष्ट एयर टर्बुलेंस का अनुभव करने की घटनाएं 60 से 65% बढ़ी। एयर टर्बुलेंस से ऊपरी झोरमंडल में तेज गति से चलने वाली पश्चिम से पूर्व की ओर हवा की धाराओं का जेट धाराओं पर देखा जाता है। इसका प्रभाव पूर्वी एशिया में सबसे अधिक बार देखा गया है। कैंसर दवा से HIV को साफ करने में मिलती है मदद। अमेरिका के टूलेन विश्वविद्यालय में डॉक्टर वुंग की किम के नेतृत्व में किया गया अध्ययन दवा से मस्तिष्क में सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के स्तर काफी कम कर दिया है। शराब पीने की कोई भी मात्रा नहीं है सुरक्षित। स्कॉट वेल और उनकी टीम ने 107 अध्ययनों की समीक्षा की। जर्नल ऑफ स्टडीज एंड ऑल एल्कोहल एंड ड्रग में शोध विकासित किया गया है। मध्य स्तर पर शराब पीने और लंबे जीवन के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया। कुछ कीटनाशकों से धूम्रपान की तरह कैंसर का खतरा भी बढ़ा, अनुसंधान कह रहा है। अंगुली पर मोबाइल फोन घुमाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये बीजिंग की घटना है। ये चीन ने 1 मिनट में 320 बार घुमाया स्मार्टफोन। समुद्र में मिला डूबा हुआ खजाना। स्वीडन के दूसरे सबसे बड़े द्वीप पोलैंड से 30 नॉटिकल मील दूर बाल्टिक सागर के तल में खोजी टीम को 19वीं शताब्दी के एक जहाज का मलबा मिला। पोलिश बाल्टिक ट्रैक टीम ने जब समुद्र के अंदर 190 फीट की गहराई में इस जहाज के मलबे की जांच की तो इसमें करीब 100 सैफेन की भरी बोतलें, मिनरल वाटर, कॉकरी समेत कुछ अन्य सामान मिला, जिसे काफी कीमत बताया जा रहा है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की जो न्यूज वाला सेक्शन है उसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए आप लोग। धन्यवाद।